नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जब कल भारत के प्रधानमंत्री देश को अपना संसद भवन सौंप रहे थे और उसका उद्घाटन कर रहे थे तो दूसरी एक तरफ महिला पहलवानों पर लाठियां चल रही थीं तो दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में जदयू का विरोध प्रदर्शन जमकर इस पर राजनीति शुरू हो गई है। और आपको बताते चले कि आने वाले दिनों में 12 जून को पटना में विपक्षियों का एक सम्मेलन होने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये सम्मेलन कितना कामयाब होता है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि मोदी जी की एक जिद ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका फराहम कर दिया है। देखना ये होगा कि सारे विपक्षी दल इस पर एकजुट होते हैं, एक मुद्दे पर सब जमा होते हैं, या विपक्षियों की एकजुटता को लेकर नीतीश बाबू की मेहनत पर फिर पानी फिर जाएगा और उनको टेंशन बढ़ा देगा। और आपको ये भी बता दें कि जब वहाँ लोग जमा थे तो ख़ासकर विपक्ष के दो पार्टियों के लोग पटना में मौजूद थे। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ जदयू के कार्यकर्ता थे, ललन बाबू थे, उमेश कुशवाहा थे और बिहार के अलग अलग जगहों से आए हुए जदयू के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण थे। हमने इस मौके पर उन लोगों की राय जाननी चाहिए और जानना चाहा कि वो क्यों धरना देना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो सबका एक ही सुर में एक ही जवाब था कि महिलाओं का अपमान हुआ है, दलितों का अपमान हुआ है, आदिवासियों का अपमान हुआ है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर वहां आए हुए कार्यकर्ताओं ने। मैं बात कर रहा हूं आम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। उन लोगों का क्या कहना है। उद्घाटन हो गया है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश का नागरिक एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट तब करता जब इस देश के हर वर्ग के लोग के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित रहते, तब माना जाता कि इस देश के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर वर्ग के लोग, इस देश का हर नागरिक इसका जैसे मैं प्रदेश महासचिव हूँ। आज ये धरना जो हो रहा है आप लोग को जैसा कि पता है कि हमारी जो इंडिया की राष्ट्रपति है, हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ जो हुआ है ये कहाँ तक सही है आप लोग बताइए। आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो हमारे उनको जो है लोकतंत्र में ये कैसा व्यवहार, हमारा संविधान कहाँ गया। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, पहले तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि ये तो एक गलत चीज़ है जो उनके साथ हुआ है और जो हो रहा है ये कहीं से भी। कुमार जी के रीजन में हम लोग बड़ी आसानी से आ जाते हैं, जो रोड बना दिया है। कहाँ धूप और कहाँ, यहाँ तो ऐसी बस आराम से मिलती है, 2 घंटा में पटना आ जाते हैं। लेकिन काम होगा। हाँ, कैसे नहीं? उद्घाटन हो गया। वो उद्घाटन, हाँ देखिए हम लोग तो इतिहाद की बात करते हैं, उन लोग इख्तलाफ की बात करते हैं। दलित महिलाओं का जो सर्वोच्च पद पे है, उनका अपमान किया है। उद्घाटन किन से होना चाहिए? तो हम लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। आप लोगों को हम लोगों से पहले सवाल पूछना चाहिए, मीडिया कर्मियों को, कि ये जो अपमान हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का अपमान हो रहा है, इसे आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तो जवाब देने के लिए तैयारी रहते हैं, हमेशा इस सवाल को उठाते हैं कि एगो चीज़ बताइए ना सर, कितनों कुछ करेगा, उद्घाटन हो गया, इतना आंदोलन हुआ, कोनो फायदा हुआ? मोदी जी अपना जो चाहते हैं कर लेते हैं, आप लोग बात इनकलाब जिंदाबाद करते रह जाते हैं। तो ये लोकतंत्र की हुकूमत अब नहीं ना, ये गुंडागर्दी की हुकूमत चल रही है। तो आम इंसानों को, तो ये आम जनता को तो ये मैसेज जाना चाहिए ना कि अब गुंडागर्दी चल रही है। लोकतंत्र का अपमान हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ है। भारत देश में लोकतंत्र का अपमान हुआ, महादलितों का अपमान हुआ, भारत के राष्ट्रपति का अपमान हुआ, भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, ये पूरे देश की जनता का अपमान हुआ। आज संसद भवन का उद्घाटन नहीं, आज पूरे देश को अपमानित किया गया। ऐसी है कि साथ रहकर लोग नहीं कह पाता है तो उसके जुल्म और अत्याचार से तंग होकर अलग होकर अपनी बात को रखता है। तो नीतीश बाबू भी यही महसूस किए कि ये निरंकुश प्रजातांत्रिक देश का हनन, संविधान भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का हनन करने जा रहा है। अब मोदी जी के साथ हमारा बनने वाला नहीं है। इनके जुल्म के खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनसे अलग होकर तब उनके जो काम कर रहे हैं गलत, जो राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं,
जो और सारे उपराष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका खिलाफ जाति और अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के महिला राष्ट्रपति समाज से बनी महिला को अपमानित करने का काम किए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। अरे बनाए भी तो वही थे। बनाने से नहीं, जो आज संसद में जो आज उद्घाटन होने वाला था उनमें आज दलित और आदिवासी महिला को अपमानित करने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के पथ चिन्हों पर चलते हुए आज अनशन धरना यहाँ देने का काम करें। जितने लोग हैं सारे लोगों को एक नेता मिल चुके हैं और वही नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अरे भाई, तो नहीं सुनी जा रही है तो प्रजातंत्र में हम लोग का अधिकार क्या है कि यदि कोई राजतंत्र प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहेगा तो उसका हम लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे और उस व्यक्ति को धूल चटाने का काम करेंगे हम लोग। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि अब गिने चुने कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं। बस अप्रैल आने वाला है, अगर अप्रैल में उनका विदागी तय है और हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाल किला पर झंडा फहराने का काम करेंगे। मैं इस दावे के साथ कर सकता हूँ, पूरा विश्वास के साथ कर सकता हूँ। पूरा देश इंतजार कर रहा है और पूरा देश नीतीश कुमार को मांग कर रहा है कि हमारा कोई प्रधानमंत्री हो तो बिहार का माटी का लाल नीतीश कुमार के देश में कि ये राजशाही ही चला रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, देश चलेगा संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखी हुई संविधान से देश चलेगा, न कि राजशाही से चलेगा। संविधान को बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। आज ही नहीं, इस मामले में ही नहीं, और आगे जो भी काम किया गया है सब में संविधान को रौंदा जा रहा है। इसलिए हम बाबा भीम साहब अम्बेडकर के हम लोग अनुयायी हैं और उनके प्रतिमा के समक्ष जनता दल यू पूरी शक्ति के साथ अनशन पर बैठी हुई है और पूरे देश में इसका विरोध होगा। बिहार में तो हम लोग एक दूसरे, मेरा कहना है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी देश के हैं उन्होंने बहुत अधिक महादलितों के बीच में एक राष्ट्रपति हम लोग के हैं, उनको उद्घाटन कराना चाहिए था राष्ट्रपति महोदय से। राष्ट्रपति सबसे सदन का दोनों सदन का कस्टोडियन है और हम लोग का पार्टी का इसलिए विरोध है कि संविधान का उन्होंने अवहेलना की। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनका अधिकार क्षेत्र को हनन करने का काम किया गया है। इसलिए हमारा जनता दल यू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में तमाम जनता दल के कार्यकर्ता जो हम लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति के नज़दीक उनका विरोध का अभियान चल चुका है पूरे देश में। और पहला वाला बात छोड़ दीजिए, अब जो परिस्थिति बन रहा है, हम लोग के नेता दूरदर्शी नेता है नीतीश कुमार, पूरे देश दुनिया उनको आंखों से देख रहा है और अगर नीतीश जी खिलाफत कर देंगे, हम लोग प्रधानमंत्री बनाकर माननीय नेता नीतीश कुमार जी को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कार्यकर्ता तन मन धन से का कार्यकर्ता, बिहार के नहीं देश के कार्यकर्ता भी जो विपक्ष के लोग हैं सब लोग लग गए हैं। क्या परिचय हुआ आपका साहब? हम प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ बिहार जनता दल। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सनातन धर्म का मंदिर तोड़ने वाला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एक ऐसे व्यक्ति का संविधान से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। संविधान पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंदिर तोड़क नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।